बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद गाज़िया की किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गोभी चिकन की रेसिपी, जो कि मेरे एक भाई की रिक्वेस्ट आई हुई थी और उसकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये रेसिपी बनाई है। सबसे पहले मैंने एक फूल लिया है गोभी का और ये 1 केजी इसका वेट था और इसको मैंने फूल जो है ना इसके एक साइड पे मैंने कट लगाया था और साथ ही मैंने हाथ की मदद से इसके सारे फूल इस तरह निकाल लिए। अच्छा, ये फूल आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह काटते हो ना काट सकते हैं। ये देखें, सारे फूल मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए नमक वाले पानी में डिप कर दूंगी। मैंने एक बाउल लिया था और उसके अंदर जो है वो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला था और 10 मिनट के लिए इसको नमक वाले पानी में डिप कर लिया था। अक्सर ना इसके अंदर सुंडी वगैरह होती है, तो वो पानी के अंदर ही फिर ना बाहर निकल आएगी और उसके बाद मैं इसको टैप वाटर से, सादे पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये यहाँ पे जी मेरे पास है स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच भर के सुर्ख मिर्च आएगी। 1 ही चाय का चम्मच मैं हल्दी थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, नमक और सुर्ख मिर्च मैंने इक्वल ली है क्योंकि मैंने इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है। इससे ये होगा कि स्पाइसेस ना इक्वल नहीं होंगे। और एक चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया इसके अंदर जाएगा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन जाएगी और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला जाएगा। चाट मसाला अगर आपके पास हो तो डाल लें, वरना ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, 1 चाय का चम्मच लहसुन जाएगा और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा था, जिसको मैंने धो के इसको मैंने क्रश कर लिया था। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के होगा। इसके अलावा 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी और ये चिकन है। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है और गोभी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने एक आलू डाला। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और जो एक प्याज चॉप किया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्याज को हमने कलर नहीं देना, इसको जब हल्का सा सौते करना है और जैसे ही प्याज हल्का सा सौते हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी स्पाइसेस। जैसे ही प्याज हल्का सा सौते होगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बाकी स्पाइसेस। आप यहाँ पे प्याज के साथ भी चिकन ऐड कर सकते हैं और या स्पाइसेस पहले ऐड कर दें और साथ ही चिकन ऐड कर दें। मैंने स्पाइसेस डाल के फिर साथ ही चिकन ऐड कर दिया था। अब ये तमाम मसाले चिकन के साथ ही अच्छे से भुन जाएंगे और यहाँ पर अब मैं इन मसालों के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसकी भुनाई हमने तब तक करनी है जब तक कि चिकन का कलर जो है ना वो वाइट हो जाए। चिकन मसालों के साथ जब अच्छे से भुन जाएगा यहाँ पे, तो फिर हम इसके अंदर जी हाफ़ कप, ये देखें इसकी बुनाई हो गई है और अब तकरीबन हाफ़ कप इसको पानी डाल के ना सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे, ताकि जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे से भुन जाए और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। बाकी चिकन ये गोभी के साथ गलेगा क्योंकि हमने गोभी में पानी ऐड नहीं करना, इसलिए मैंने पहले पानी ऐड करके चिकन को हल्का सा गला लिया। ये देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए थे और ये चिकन थोड़ा सा जो है ना एक टेंडर हो गया था। और अब ये बाकी चिकन जो है ना वो गोभी के साथ गलेगा क्योंकि मैंने गोभी को दम में पकाना है और इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर गोभी ऐड करी हूँ। मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का आलू ऐड किया था क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो नहीं खाता, तो मैंने ये आलू उसके लिए डाला था। अब मैं इसके अंदर 2 अदद जो टमाटर है ना वो ऐड करूँगी। यहाँ टमाटर जो मीडियम साइज़ के थे मैंने गोभी के साथ ऐड किए हैं। वो इसलिए ऐड किए हैं कि मैंने यहाँ पर पानी नहीं ऐड करना। टमाटर जो है ना वो अपना पानी और गोभी जो है वो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और उसके अंदर जो हमारी गोभी है ना वो गल जाएगी। यहाँ पे मैंने जी मसालों के साथ गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढक्कन दे के तकरीबन हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और 10 मिनट के बाद जब आप इसे चेक करेंगे, ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए थे और 10 मिनट के अंदर माशाल्लाह से गोभी अच्छे से गल चुकी थी। अब मैंने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा लो से ना मीडियम कर दिया। ये देखें गोभी बिल्कुल गल चुकी है और बहुत मज़े की बना था ये। आप रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कटा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।